बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इंडियन मीडिया की धज्जियां उड़ाते हुए जो स्टेटमेंट जारी किया है कि तुम्हारा मीडिया क्या क्या करतूत घोलता है, किस तरह अपने ही मुल्क की तबाही करने के लिए झूठी जाली खबरें, और इवन के जो ताइवान के हवाले से इन्होंने फेक खबर ब्रेक की थी जिस पर आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी, वो कहते हैं कि ताइवान के अंदर मिसाइल मारा और तबाह कर दिया। ये पूरी स्टेटमेंट आपको बताते हैं क्या है और इंडिया को लेसन मिल गया। लेकिन जनरल बाजवा ने जो धमकी दी है भारत को और इवन के इसराइल को उनके राफेल के हवाले से, या उसके बाद भारत को धमकी दी है जो जबरदस्त डिफेंस डे के ऊपर, उस पर भारतीय मीडिया की चीखें इतनी ज्यादा निकल रही हैं। ऊपर से चाइना ने HQ-9 मिसाइल डिप्लॉय कर दिया, उस पर भी भारतीय मीडिया की चीखें। वो क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन इस क्लिप से पहले समझ लें, चाइना के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे, इन्होंने चाइना के ऑफिसर्स से हॉटलाइन पर बात की है और जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहते हैं कि हमें यहाँ पर लोकल लोगों ने बताया है कि आपकी फौज के कुछ लोग आए हैं, वो हमारे लोगों को उठाकर ले गए हैं, यानी वो 5 लोग जिनको अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने अगवा किया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमें हमारे लोग वापस कर दें, और ये बहुत ही अच्छा एक जेस्चर होगा और इंडिया आपका ग्रेटफुल रहेगा, थैंकफुल रहेगा। ये कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने, जो कि इंडिया के स्पोक्स पर्सन है डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने बताया है कि हमने चाइना से बात की। ये इंडिया की हालत है इस वक्त, और भड़के जरा इनकी देख ले, आसमान पर जा रही है। हम चीन को पकड़ने जा रहे हैं, हम आसमानों में इनको तबाह कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चाइना ने आगे से जो जवाब दिया है वो उससे भी जबरदस्त है। चाइना कहता है कि जहां तक बात है सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश की, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ली जियांजाओ ने कहा। वो कहते हैं पहली बात है कि हम अरुणाचल प्रदेश को मानते ही नहीं है, ये तो बेसिकली चाइना का साउथ तिब्बत का रीजन का एरिया है, ये इंडिया का नहीं, ये तो है ही ऑलरेडी चाइना का है। फिर भी हम कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि 5 लोगों को चाइना की फौज अंदर घुस के अगवा करके लेके गई, मेरे पास इसकी डिटेल्स ही नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्या दूं। यहां से आप अंदाजा कर ले कितनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं नाप तोल कर। अब जरा वो क्लिप सुनिएगा जो जनरल बाजवा ने धमकी दी है उनकी चीखें निकालने के लिए। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जो चाइना ने इंडियन मीडिया की धज्जियां उड़ाई हैं वो भी आपको बताते हैं तमाम तफसीलात। ये जरा क्लिप सुनिएगा। कि भारत के उठाए कदमों से चीन असमंजस में है। चीन मसला हल करने की स्थिति में नहीं है। चीन सीमा विवाद में लंबे वक्त तक फंसा रह सकता है। चीन तो चीन, पाकिस्तान ने भी खोली जुबान कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चीन की कठपुतली पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ जुबान खोली है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को धमकी दी है। बाजवा ने कहा है कि अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत के रफाल विमान खरीदने पर बाजवा ने इशारों में जवाब देते हुए कहा कि नए हथियारों से कोई पाकिस्तान को डरा नहीं सकता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक न हो। बाजवा के बयान में पाकिस्तान का डर साफ झलक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी समझ चुका है कि जिस चीन को वो अपना मददगार समझ रहा है, जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान अकड़ रहा है, उस चीन को पूर्वी लद्दाख में भारत घुटने पर ला चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, कभी कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहते हैं चीन हमारा अच्छा दोस्त है और भारत हमारे ऊपर जंग ना थोपे, कभी चाइना पाकिस्तान को कहता है कि प्रोवोक करके। कुल मिलाकर के अगर हम कहीं इस रिपोर्ट को अगर पूरा पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। LAC से आ रही है, LAC जहां पर चीनी मिसाइलें वॉर मोड में नजर आ रही है। चीन ने LAC के पास HQ-9 मिसाइलें तैनात की है।
न्यू सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि चीन की लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है HQ-9। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात का खुलासा किया है, इस बात का पर्दाफाश किया है राफेल और सुखोई 30 MKI से चीन किस तरह से डर गया है और नई नई साजिशें रच रहा है, उसी का सीधे सीधे खुलासा कर रही हैं ये सैटेलाइट इमेजेस। आपको बता दें कि चीन की सैन्य साजिश कैलाश मानसरोवर के वहां भी नजर आई थी कुछ दिन पहले, जहां पर कैलाश मानसरोवर के पास मिसाइलें तैनात की थी और अब तिब्बत की चुम्बी वैली में सरफेस टू एयर मिसाइल HQ-9 को तैनाती की जानकारी मिल रही है। ये भी बताते चले कि चुम्बी वैली जो है भारत भूटान तिब्बत के बीच में एक ट्राई जंक्शन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर HQ-9 यानी कि SM सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती चीन ने की है, जो सीधे वॉर मोड में दिखाई पड़ रहा है। LAC पर मिसाइलों की तैनाती के पीछे चीन की सेना पर छाया राफेल का खौफ है। दरअसल राफेल के हमले के डर से ही चीनी सेना ने न सिर्फ कैलाश मानसरोवर बल्कि लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर भी SM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर रखी है। आपने सुना ये क्लिप, कैसे इनकी चीखें निकल रही थी जनरल बाजवा के स्टेटमेंट से, फिर उसके बाद जो मिसाइल डिप्लॉय किए चाइना के। अब चाइना के मीडिया ने जरा बात की है बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा है कि इंडियन मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी है, जो भी कोई सोशल मीडिया से वीडियो चलती है ये उसको उठाकर सही बना देते हैं, ना ये तहकीक करते हैं, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है और इनको इदराक ही नहीं है इस बात का कि इसके बदले में उनके मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है। यानी उन्होंने कहा कि कोई 35 फाइटर के बारे में इन्होंने कहा कि जो चाइना का था उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ताइवान के क्लेम के बावजूद, जो उन्होंने कहा कि हमने मिसाइल नहीं मारा, इंडियन मीडिया चलाता रहा कि ताइवान का मिसाइल लगा और वो तबाह हो गया। ये इस तमाम सूरत हाल में इंडिया का मीडिया, ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि ये उठते हैं और जाली खबरें चला देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर एक वीडियो सामने आई जिसमें वुहान के अंदर लोग चांटिंग कर रहे थे, कुछ स्लोगन्स को इनकरेज कर रहे थे दूसरों को कि आप परेशान ना हो क्योंकि बीमारी आ गई, कोरोना आ गया। इंडियन मीडिया ने पूरे अपने चैनल्स पर अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा कर दी और ये कहा कि लोग वहां पर चीख रहे हैं कि हमें यहां से लेकर जाया जाए। ये चाइना का कहना था। उन्होंने कहा आज जो इंडिया और चाइना के रिलेशन ये तबाह हुए, इसमें इंडियन मीडिया का किरदार है और इनको अंदाजा नहीं है कि इनके साथ क्या हो सकता है। ये जंग ऐसी मुसल्लत करवा सकते हैं इंडिया के ऊपर। यानी क्लियरली उन्होंने ये बताया है कि ये जो आपके फौजी मरे हैं ये आपके इंडियन मीडिया की वजह से मरे हैं। इन्होंने दोनों मुल्कों को जंगों के दहाने पर लिया है और कल को इंडिया को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जो इसके वहमो गुमान में भी ना हो। यानी हमने तो किलर मिसाइल यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि हमारे ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या कुछ इंडिया का हाल बुरा कर सकते हैं और इंडियन मीडिया इसका जिम्मेदार है। यानी क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि कल को जब हम मिसाइल मारेंगे या इंडिया के अंदर हमला करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी फिर चाइना पर आयद नहीं होगी, इसकी तमाम जिम्मेदारी भारत पर और भारतीय मीडिया पर आयद होगी, जो इस काबिल ही नहीं है कि आपको कोई सच खबर दे सके। और आज इंडिया की जितनी तबाही हो रही है, चाइना के हाथों ठुकाई जो हो रही है, इसका जिम्मेदार आपका मीडिया। अब अपने मीडिया को कंट्रोल करें तो चाइना और इंडिया के रिलेशन कुछ मजबूत हो जाएंगे। इससे ज्यादा बेइज्जती इंडिया की और कुछ भी नहीं हो सकती। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।